हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज का टॉपिक जो है ये है आपका भारत की मिट्टी, भारत की मृदा। यानी भारत में कितने प्रकार की मृदा है और कौन सी जो है सबसे उपजाऊ मिट्टी है, ये सब चीज़ के बारे में आज जो है इस टॉपिक में क्वेश्चन रहने वाला है। ये बिहार पुलिस स्पेशल है, आपका ज्योग्राफी का है, जो ज्ञान बिंदु सर के द्वारा जो दिया गया है उसी का है। आज जो है भारत की मिट्टी में जो है आपका टोटल 35 क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन है, भारत कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो भारत में कृषि अनुसंधान के द्वारा जो है आपका 8 प्रकार की मिट्टी की जो है मान्यता दिया गया है। तो यह आपका 8 प्रकार का हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर डी आपका सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है आपका कि क्षेत्रीय विस्तार और कृषि में महत्व की दृष्टि से भारतीय मिट्टी के कितने प्रमुख वर्ग है। तो आपका 4 प्रमुख वर्ग है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तीसरा नंबर है, भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है। तो आप लोग को सबको पता होगा कि जलोढ़ मिट्टी जो है सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी होती है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 4 नंबर है कि भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। तो आपका जो है भारत के सर्वाधिक विस्तार पर जो है जलोढ़ मिट्टी जो सबसे ज़्यादा उपजाऊ है, इसी मिट्टी का जो है आपका विस्तार पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ये आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 5 नंबर है, तटीय मैदानों और उत्तर भारत के मैदानों में उत्कृष्ट मृदा है। तो आपका जो उत्तर भारत में सबसे ज़्यादा जो मिट्टी है वो आपका जलोढ़ है। जलोढ़ मिट्टी आपका सबसे ज़्यादा उत्तर भारत में है। तो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 6 नंबर है कि नवीन जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है। तो नवीन जलोढ़ मिट्टी को जो है और किस नाम से जाना जाता है। तो आपका जो है ये आपका खादर जो है खादर के नाम से जाना जाता है। और पुरानी जो मिट्टी होती है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी, उसको जो है आपका बांगर के नाम से जाना जाता है। बांगर अगर नया रहेगा तो उसको खादर और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 7 नंबर है, भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान किस प्रकार की मिट्टी से बना है। तो ऊपर में हम बताए थे ये आपका जलोढ़ मिट्टी से बना है। आपका उत्तर भारत का ज़्यादातर मैदान जो है आपका जलोढ़ मिट्टी का ही बना हुआ है। आपका बी नंबर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 8 नंबर है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी में न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है। तो जो जलोढ़ मिट्टी होती है सबसे ज़्यादा उपजाऊ होती है और इसमें जो है आपका उर्वरक की आवश्यकता बहुत कम होती है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 9 नंबर है कि निम्न में से कौन सी मिट्टी प्रायद्वीप भारत में अधिकतम क्षेत्र में पाया जाता है। तो आपका प्रायद्वीप भारत जो आपका यानी कि साउथ में चले जाता है नीचे की ओर, तो वहाँ पे जो है आपका पाया जाता है काली मिट्टी, जिसमें कि कपास का उत्पादन सबसे अधिक होता है। यानी कि आपका महाराष्ट्र का क्षेत्र हो गया, मध्य प्रदेश का कुछ क्षेत्र हो गया, आपका गुजरात का कुछ क्षेत्र हो गया, यहाँ पे काली मिट्टी पाई जाती है, जिसमें जो कपास की खेती सर्वोत्तम होती है। कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी जो होती है आपका काली मिट्टी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 10 नंबर है, इसमें बोल रहा है कि विचार कीजिए, काली मिट्टी क्रिस्टिशियस युग में दरार उद्भेदन से निक्षेपित पदार्थ से बना है। तो ये आपका सही हो जाएगा, क्योंकि काली मिट्टी जो है आपका, और दूसरा जो आपका काली मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी है। काली मिट्टी में जो है आपका कपास खेती होती है, ये भी आपका सही। काली मिट्टी को रेगुड़ मिट्टी के नाम से जाना जाता है, ये ठीक है। उत्तर प्रदेश में करेल के नाम से, ये भी आपका सही है। तो इसका 10 नंबर का देखते हैं। तो इसमें आपका 10 नंबर का हो जाएगा, इनमें से सभी सही हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे एक और है, ईंट बनाने हेतु सर्वोत्तम मिट्टी लेटराइट मिट्टी है। तो ये आपका इनमें से सभी सही हो जाएगा, क्योंकि ईंट बनाने के लिए सबसे अच्छी मिट्टी जो होती है लेटराइट मिट्टी होती है, जो केरल के साइड में होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 11 नंबर है, स्वतः जुताई वाली मिट्टी कौन सी है। तो आपका स्वतः जुताई वाली मिट्टी जो है आपकी काली मिट्टी है। इसी में सबसे ज़्यादा जो है कपास का उत्पादन होता है। कपास के उत्पादन के लिए सर्वोत्तम मिट्टी जो आपका काली मिट्टी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 12 नंबर, लेटेराइट मिट्टी महत्वपूर्ण रूप से पाई जाती है। तो ये आपका जो है मलाबार तट जो है, केरल के मलाबार तट के साइड में जो है ये मिट्टी पाई जाती है। इसमें आपका इलायची हो गया, काजू हो गया, काजू इलायची और ईंट के लिए जो है महत्वपूर्ण मिट्टी होता है, ये केरल साइड में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 13 नंबर है कि इसमें विचार कीजिए, उपयुक्त विवरण अधोलिखित में से किस मिट्टी से संबंधित है। ये बताना है मिट्टी का नाम। तो देखते हैं, जलवायु आर्द्र एवं शुष्क तथा वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक। इसमें लौह एवं एल्युमिनियम की ग्रंथियाँ पाई जाती है। इसमें नाइट्रोजन, चूना एवं ह्यूमस की कमी होती है। इसकी प्रकृति अम्लीय होती है। ये अच्छा एवं काजू की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। तो अभी हमने बताया था कि काजू की खेती के लिए सबसे जो इंपॉर्टेंट मिट्टी होती है वो आपका लेटराइट मिट्टी होता है। और इसमें जो है चूना और ह्यूमस की कमी होती है, और इसमें जो है अम्लीय मिट्टी होती है, तो आपका लेटराइट मिट्टी होती है। तो आपका बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर,
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से किस मिट्टी की अधिकता सर्वाधिक क्षेत्रफल पर है। तो आपका जो इंसेप्टिसोल जो है सबसे अधिक जो है प्रतिशत भाग पर जो है सबसे अधिक में है इंसेप्टिसोल। तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 15 नंबर है, निक्षालन और ऑक्सीकरण द्वारा निर्मित मृदा कौन सी होती है। तो आपका निक्षालन और ऑक्सीकरण द्वारा जो निर्मित मृदा वो मखरला मिट्टी होती है, तो यही होती है आपका निक्षालन ऑक्सीकरण द्वारा निर्मित मिट्टी। तो आपका सी नंबर इसका ऑप्शन हो जाएगा सही। अगला है आपका क्वेश्चन 16 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है। तो आपका जो मटर का पौधा होता है, ये जो है कोई भी खेत में जब नाइट्रोजन की कमी रहती है तो उसमें मटर का पौधा को लगाया जाता है ताकि वो नाइट्रोजन उसमें मिल सके और नाइट्रोजन को भरपूर मात्रा देती है आपका मटर का जो पेड़ होता है उससे मिल जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 17 नंबर, करेवास मृतिका जो जाफरान के उत्पादन के लिए उपयोगी है पाई जाती है आपका कहाँ पे, कश्मीर हिमालय में। और यहाँ पे जाफरान की जो खेती होती है वो अगर ऐसे आपका ज़्यादातर कश्मीर हिमालय में ही जो है इसकी खेती होती है। तो आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर, कश्मीर हिमालय। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी से मिलता है। तो पौधों को सबसे अधिक पानी जो है किस मिट्टी से मिलता है, तो ये आपका हो जाएगा चिकनी मिट्टी। चिकनी मिट्टी में जो है पानी की मात्रा अधिक होती है, इसीलिए जो है पौधों में सबसे अधिक पानी इसी मिट्टी से मिलती है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन आपका, सामान्य फसलें उगाने के लिए उर्वर भूमि का pH मान कितना होने की संभावना है। अगर कोई भी फसल जो कि फसल उत्पादन करने के लिए जो है उपयुक्त जो है pH मान कितना होना चाहिए, तो आपका 6 से 7 जो है आपका pH मान होना चाहिए। अच्छी खेती के लिए 6 से 7 का pH मान होना बहुत अच्छा होता है। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 19 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन है कि तेजाबी मिट्टी को कृषि योग्य बनाने हेतु निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। तेजाबी मिट्टी जो होती है इसमें जो है किसको मिला के जो है इसमें जो है आपको कृषि योग्य खेती बनाया जाता है, कृषि योग्य मिट्टी बनाया जाता है। तो आपको लाइम का उपयोग करके जो है इसको जो है तेजाबी मिट्टी को कृषि योग्य भूमि बनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि इसमें भारत में सर्वाधिक क्षारीय क्षेत्र पाया जाता है। तो आपका क्षारीय क्षेत्र जो है आपको उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो है मिट्टी में सर्वाधिक क्षारीयता पाई जाती है, तो उत्तर प्रदेश राज्य हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 22 नंबर, भारत में लवणीय मृदा का सर्वाधिक क्षेत्रफल है। तो आपका लवणीय मृदा जो है आपका गुजरात के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पे कच्छ का रण जो है सबसे ज़्यादा जो है लवणीय है और वो लवणीय मरुस्थली एक तरह से कहा जाता है, तो वहाँ सबसे ज़्यादा आपका लवणीय हो गया वहाँ पे, तो गुजरात राज्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 23 नंबर है, भारत में निम्न में से किस क्षेत्र में मृदा अपरदन की समस्या गंभीर है। तो आपका जो है शिवालिक की पहाड़ी जो है, यहाँ शिवालिक की पहाड़ी के जो नीचे वाले क्षेत्र है वहाँ पे जो है मृदा अपरदन की समस्या बहुत ज़्यादा गंभीर है। तो ये जो है आपका, तो इसका बी नंबर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 24 नंबर, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा क्षेत्र मृदा अपरदन से अत्यधिक प्रभावित है। ये आपका जो है चंबल की घाटी जो है सबसे अधिक मृदा अपरदन से जो है प्रभावित है। चंबल घाटी में बहुत ही ज़्यादा मृदा अपरदन इससे प्रभावित है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 25 नंबर है, कृषि भूमि में किस पौधे के उगाने से भूमि का अपरदन अधिकतम तीव्रता से होता है। तो एक पौधा होता है स्वधर्म जो है, इसी को जो उगाने से भूमि का अपरदन जो आपका सबसे अधिक मात्रा में होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 26 नंबर है, कौन सा तरीका मिट्टी की उर्वरता प्राप्त करने का नहीं है। मिट्टी की उर्वरता प्राप्त करने का नहीं है पूछ रहा है। फसल चक्र करके जो है मृदा का उर्वरता बढ़ाया जा सकता है, ये भी सही है। मिश्रित करके जो है मिश्रित खेती करके मिट्टी की उर्वरता बढ़ाई जाती है, सही है। बीज संशोधन करके जो है मिट्टी की उर्वरता बढ़ाई जाती है, नहीं ये नहीं है सही। बहुफसली खेती करके जो है मिट्टी की उर्वरता बढ़ाई जाती है, ये आपका सही है। तो आपका ऑप्शन जो है इसमें पूछ रहा है कि कौन सा तरीका मिट्टी की उर्वरता प्राप्त करने का नहीं है, तो आपका सी नंबर हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 27 नंबर, मृदा क्षरण को रोका जा सकता है। तो मृदा क्षरण को रोका जा सकता है तो वन रोपण करके, वन को लगाकर जो है पेड़ पौधा लगाकर मृदा को जो है मृदा क्षरण को रोका जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 28 नंबर, कीट भक्षी पौधे जिस मृदा में उगते हैं उसमें किस चीज़ की कमी हो जाती है। तो उसमें जो है आपका ये नाइट्रोजन की कमी हो जाती है, नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। जिस पौधे में कीट भक्षी पौधे होते हैं उसमें जो है नाइट्रोजन की कमी होती है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 29 नंबर, कौन सा युग्म सही नहीं है। कॉप मिट्टी जो है आपका उत्तर प्रदेश सही है। काली मिट्टी आपका महाराष्ट्र के क्षेत्र में पाया जाता है, सही है। लाल और पीली मिट्टी आपका तमिलनाडु के क्षेत्र में पाया जाता है, सही है। लेटेराइट मिट्टी आपका पंजाब के क्षेत्र में नहीं, लेटेराइट मिट्टी आपका जो है नीचे की ओर केरल के क्षेत्र में आपका जो है लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है, तो आपका इसमें जो है डी नंबर आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 30 नंबर, भारत में चंदन की लकड़ी के वन सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? तो आपका जो है नीलगिरी की पहाड़ी जो है उसी में सबसे ज़्यादा जो है नीलगिरी पहाड़ी में चंदन की लकड़ी सर्वाधिक पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 31 नंबर है, गंगा के मैदान में मृदा की उर्वरता के बने रहने का क्या कारण है? तो आपका हो जाएगा वार्षिक बाढ़ एवं नवीन जलोढ़ मृदा का जमाव, क्योंकि गंगा में जो है हर साल पानी आते रहता है, बाढ़ आते रहता है, तो वहाँ की मिट्टी जो है बहुत ही ज़्यादा उर्वरता हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है पेड़ पौधों के लिए, बहुत ही ज़्यादा जो है मिट्टी की उर्वरता उसमें पाई जाती है। तो आपका कौन आ जाएगा? डी नंबर आपका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 32 नंबर है कि अत्यंत सूक्ष्म कणों वाली मिट्टी कौन सी है? तो आपका जो है चिका मिट्टी जो है ये आपका अत्यंत सूक्ष्म कणों वाली मिट्टी है। आपका जो है ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 33 नंबर आपका क्वेश्चन हो जाएगा, ये भारतीय मृदाओं में जिस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी होती है तो क्या है? तो आपका जो है जस्ता की कमी जो हो जाती है, भारतीय मिट्टी में जो सबसे ज़्यादा कमी है वो जो है आपका जस्ता की है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 34 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा से संबंधित है? तो मृदा से कौन सी संबंधित है आपका? तो आपका ईडेप्टिक जो है ये मृदा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। 35 नंबर आपका है, पीट मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? असत्य पूछ रहा है कौन सा है? तो ये जो है इनका निर्माण अर्ध दशाओं में होता है, सही है। इनमें जैविक पदार्थों की अत्यधिक मात्रा होती है, ये भी सही है। ये मिट्टी एल्युमिनियम और हाइड्रेट ऑक्साइड से परिपूर्ण होता है, ये आपका गलत है। तो आपका 35 का सी हो जाएगा आपका आंसर। और आपका इसमें नहीं दिया हुआ है जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि जो है मिट्टी का जो है आपका मृदा का अध्ययन जो है यानी कि मिट्टी का अध्ययन जो है आपका क्या कहलाता है? तो आपका पेडोलॉजी कहलाता है। पेडोलॉजी कहलाता है। मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है? पेडोलॉजी कहलाता है। तो ये था आज का टोटल आपका 35 क्वेश्चन जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसमें बहुत सारा क्वेश्चन जो था आपका एग्जाम में पूछा गया था एग्जाम, और बहुत सारा जो है एग्जाम में होने वाला है। तो आप लोग पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, और अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो आप जो है इसको लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और आप लोग अगर नए हैं तो मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। चलिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।